Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः. Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planet. Those in the mode of passion live on the earthly planet. And those in the mode of ignorance go down to the hellish worlds. So Prabhupada says we have nothing else to do, nothing else to change. What do we have to change? Consciousness. Prabhupada जी बोलते हैं हमको कुछ चेंज नहीं करना. हमको क्या चेंज करना है? Consciousness. क्यों? रिजल्ट देखो इतना खतरनाक. So the सत्व गुणा, रजोगुणा, तमोगुणा क्या है? ये तीन तरह के माया के प्रभाव है. सत्वगुण प्रभाव में आदमी का हुलिया एक तरह का होता है. रजोगुण के प्रभाव में आदमी का व्यवहार एक तरह का होता है. और तमोगुण के प्रभाव में आदमी का व्यवहार तीसरे तरह का होता है. और कौन इनवाइट करता है इसको? हम इनवाइट करते हैं. जैसे आप चोरी करते हो तो पुलिस को इनवाइट करते हो, करेक्ट? पुलिस आपके चारों तरफ पुलिस आ गई. पुलिस क्यों आ गई भाई? चोरी करने के लिए किसने बोला था, करेक्ट? क्यों आएगी पुलिस? गड़बड़ करोगे तो पुलिस आएगी. द सेम वे ये समझना चाहिए हमको क्या कि हम लोग ने तरह तरह के माया को इनवाइट किया है. कृष्णा नहीं चाहते कि हम माया में रहें, हम चाहते हैं. और तरह तरह के इंद्रिय भोग की इच्छाएं लेके जैसे बढ़ते रहते हैं, माया का प्रभाव बढ़ता रहता है. जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं. लोग कॉलेज में आजकल ये जो यंग लोग होते हैं दारू सिगरेट से शुरू करते हैं. नशा, चाय भी नशा है वैसे, चलो थोड़ा हल्का है, बाकी स्ट्रॉन्ग. दारू सिगरेट से शुरू करते हैं नशा, और फिर उससे तृप्त नहीं होते तो आगे चलते हैं, और फिर उनको ड्रग्स चाहिए. समझ गए? तृप्ति नहीं मिलती उससे, और स्ट्रॉन्ग है. तो सिमिलरली इस लोक में आना ही इंद्रिय भोग की शुरुआत है. भगवान से इंडिपेंडेंट हम जीना चाहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इधर आने की. भगवान के साथ ही आनंद से रह सकते हैं, लेकिन छोड़ के इधर आ गए. क्या हो गया? सत्वगुण शुरू. मन शुद्ध है, शरीर शुद्ध है, कोई पाप कर्म नहीं हो रहा, आदमी को ज्ञान है, और थोड़ा
लेवल कृष्ण कॉन्शियस, हल्का सा कनिष्ठ भक्त, ठीक है ना। ब्राह्मण के यही लक्षण है, समाधमा तपा शौचम शांति मार्जम एवता ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, आस्तिक्य है थोड़ा हल्का। तो ऐसे करके आदमी तो भक्त रहता है हल्का। तो उसके बाद उसको इंद्रिय भोग का थोड़ा और एक्सपेंड करता है विचार, जैसे मैंने बोला लोग दारू का नशा, फिर उसके बाद ड्रग्स, और धीरे धीरे जैसे उसका नशा बढ़ता चला जाता है इंद्रिय भोग का, कह रहे पागल हो जाता है। नूनम प्रमते कुरते विकर्मा यथ इंद्रिय प्रीति आपनोति, आप इंद्रिय प्रीति की तरह भागोगे तो वो तो शुरू हो गया आपका सत्वगुण से रजोगुण, तमोगुण निश्चित है। कुरते विकर्मा, पागल हो जाओगे। नूनम प्रमत्ता, सर्टेनली, प्रभुपाद जी बोलते हैं तरह तरह के मत्ता होते हैं पागल। प्रमत्ता मीन्स प्रकृष्ट रूते न मता, तो टोटली पागल। तो इंद्रिय भोग के पीछे जैसे भागता है, नूनम प्रमत्ता कुरते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति, जैसे हमको इंद्रिय भोग की इच्छा दिल में उत्पन्न होती है और एक्सपैंड होती रहती है और डिज़ायर एक्सपैंड होता रहा, तृप्ति नहीं मिल रही। जैसे सिगरेट पी रहा है, कोई तृप्ति थोड़ी है उसमें, कोई तृप्ति है क्या? नहीं है, लेकिन वो फंस जाता है उसमें, फिर उसको ड्रग्स चाहिए, चलो आगे और ट्राई करते हैं, और स्ट्रांग ट्राई करते हैं। तो सिमिलरली इंद्रिय भोग से किसी को कभी तृप्ति नहीं मिली है। भगवद गीता में क्या लिखा है? आदि अंत व कौन्तेया नतेषु रमते बुधा यही संस्पर्श जब होगा दुख यो न एवते। हम जब इंद्रिय भोग के पे जाते हैं तो हम सोचते हैं हमको सुख मिलेगा, लेकिन दुख मिलता है। दुख योनि, दुख को पैदा करते हैं। हमारे में दुख क्यों है? लोग दुखी क्यों हैं? इंद्रिय भोग कर रहे हैं। इंद्रिय भोग से दुख मिलता है, लेकिन लोग सोचते हैं मेरे को सुख मिलेगा। नूनम प्रमत्ता कुरते विकर्मा नो, यही संस्पर्श होगा दुख योनो एवते आदि अंतवंत कौनते अनतेश रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इस चीज़ पे नहीं पड़ता, उसको समझ आ जाता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो कैसे आदमी धीरे धीरे फंस रहा है, समझ आ गया आपको। पहले सिगरेट में फंसता है, फिर दारू में, पहले चाय में फंसता है, फिर उसके बाद सिगरेट, फिर दारू, फिर ड्रग्स, नशा बढ़ता चला जाता है। तो इंद्रिय भोग का नशा भी बढ़ता चला जाता है, आदमी पागल हो जाता है, उसको बोलते हैं तमोगुण। थोड़ा आधा पागल रजोगुण और शुरुआत सत्वगुण। ठीक है, एनालिसिस हो गया, समझ गए। लेकिन अब क्या लोग सोचते हैं कुछ भी कर लो एक ही रिजल्ट होगा, कुछ भी कर लो। जो सत्वगुण को कल्टिवेट कर रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? देवलोक में। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा देवलोक को मशीन से जाने का आजकल का बड़ा बड़ा विचार होता है, ये सब मूर्खता है। चलेगी भी, क्या करोगे उधर? उसका टेम्परेचर आप हैंडल कर सकते हो कि आपका शरीर उधर रहने के लिए है ही नहीं। सूर्य में जाके रह सकता है, वो भी देवलोक है। जाओ ना, जाओ ना, रहो। इस शरीर में नहीं, मूर्खता है ना, थोड़ा थोड़ा बुद्धि होना चाहिए। सूर्य में रहने का मन है, इस शरीर से नहीं रह सकते और दूसरा शरीर चाहिए। करेक्ट? ऐसा है क्या? और एक दो लोग चले भी गए, और लेकिन कैसे जाओगे वहाँ पे? आपको पूरा हजारों साल तक रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसा कोई सूट मिले जो सूरज के टेम्परेचर से ना गले। ठीक है, गया कोई एक गया, तो सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्या दिया है? जैसे प्रभुपाद जी मजाक करते हैं, यहाँ भी कहीं पे जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है। आपको किसी कंट्री में जाना है वीज़ा चाहिए। सिमिलरली आपको अगर देवलोक में जाना है वीज़ा चाहिए। और वीज़ा क्या है? दिया हुआ है, समझाया हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या समझा है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। अगर आप सत्वगुण को कल्टिवेट करोगे तो आपको फ़ायदा है, ऊपर जाओगे। और ऊपर गए, उधर देवता लोग हैं जो सत्वगुण में रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। आपको अवसर है वैकुंठ धाम जाने का, तो सत्वगुण को रिकमेंड किया जाता है। तीनों गुणों में से कौन सा गुण सबसे अच्छा है? सत्वगुण। ठीक है, बोलते हैं ना, साफ रहो, क्लीन रहो, नहा धो के रहो। क्यों? सत्वगुण को कल्टिवेट करना है। कृष्ण कॉन्शियस चाहिए तो जैसे भगवान के लिए आप आरती करते हैं, प्लेट साफ होनी चाहिए। सत्वगुण में करो पूजा। भगवान की पूजा रजोगुण तमोगुण में नहीं करी जाती। आप समझ रहे? नहीं, गंदा प्लेट लेके चले गए, चपाती जला लेके चले गए, वो रजोगुण तमोगुण की सेवा हो गई। सो रहे हैं, भगवान की पूजा करें। नहीं, सत्वगुण में कैसे करते हैं? नहा धो के, फ्रेश कपड़े पहन के, फ्रेश आरती, सत्वगुण की पूजा हो गई। करेक्ट? तो इसलिए सत्वगुण को रिकमेंड किया जाता है। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा चीज़ बोलते हैं, बैलेंस हमेशा सत्वगुण में होना चाहिए। वैसे तो कृष्णा कॉन्शियस सत्वगुण के ऊपर है, लेकिन हम साधक की स्थिति में
हमारा बैलेंस हमेशा सत्वगुण, क्लीन, नीट। और बहुत बारी डिवोटीज ने प्रभुपाद जी को पूछा सत्वगुण में कैसे रहे, प्रभुपाद जी ने स्ट्रिक्टली 4 नियम पालन करो, बस आप सत्वगुण में पहुंच जाओगे। भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं कृष्णा मेरे से नहीं हो सकता ये, आप तो इतना बोल रहे हैं, मन को इधर लगाना, आप पे लगाना मेरे से नहीं हो सकता। कृष्ण जी बोलते हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस, थोड़ा प्रैक्टिस करो। तो इसलिए डिटर्मिनेशन से, कोई भी डिटर्मिनेशन, पेशेंस से सत्वगुण में पहुंच सकता है, ठीक है। और सत्वगुण में अगर वो अपने जीवन को व्यतीत करेगा, क्या होगा? सत्वगुण को कैसे मेंटेन करने का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सत्वगुण फिर शुद्ध सत्व बन जाएगा, और शुद्ध सत्व में कृष्णा जी दर्शन देंगे। भगवान का दर्शन शुद्ध सत्व में होता है। रजोगुण तमोगुण में प्रभुपाद जी बोलते हैं बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट कर लो, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान का दर्शन किस में होता है? शुद्ध सत्व में, करेक्ट। एंग्री एंड प्रॉपर्स है ना स्टेटमेंट, एंग्री एंड पैशनेट कैन नॉट रियलाइज गॉड एज मच दे में एडवर्टाइज, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ठीक है। एक बार ही हुआ था, प्रभुपाद जी को कोई पूछा प्रभुपाद जी कैसे पता करें कि पुजारी बहुत अच्छा है? प्रभुपाद जी 2 चीज़, कितना सब कुछ क्लीन रखता है, कितने टाइम से आरती करता है, बस। ये नहीं बोला कि कितने रो के आरती करता है ना। अरे ये सब तो आगे बात करेंगे। कुछ लोग है रो के आरती कर रहे हैं, सब कपड़े भगवान के गंदे पड़े हैं, सब कुछ इधर फेंका हुआ, कृष्णा। अरे ये क्या, साधक का स्थिति में नहीं होता ये रागानु का स्थिति में हो सकता है। अब जैसे सनातन गोस्वामी थे, एक कपड़े से बांध के उन्होंने मदन मोहन का रखा हुआ था पेड़ पे, कह रहे, और वो तो एक सूखी चपाती है, ये खा लो, वो बिजी है लिखने में, वो अलग स्थिति है इनका। ये तो कंडीशन हुआ था। वो मदन मोहन जी बोले थे, वो किसी के घर में थे, वो बोले थे उनको उन्होंने मन उनके सपने में आया कि सनातन गोस्वामी को दो। मैं सनातन गोस्वामी के साथ जाना पड़ता, मेरे को उनके साथ जाने का मन, उनको इच्छा थी उनके पास रहने की। और सनातन गोस्वामी ने भगवान से बोला देखो मेरे से नहीं होता ये, मेरे को बहुत काम है मेरे को बहुत किताबें लिखनी है, तो जो मैं दूंगा वो लेने के लिए रेडी हो? बोले हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। एक्चुअली वो अलग चीज़ है, हम लोग उसको नहीं इमिटेट कर सकते। और सनातन गोसाई पेड़ में बांध कर रख लिया, हम भी पेड़ में बांध देते, ऐसा इमिटेट नहीं करने का। तो आप सबको मालूम होगा, सूखी चपाती भगवान को देते थे। एक दिन भगवान ने बोला ये सूखी चपाती थोड़ा कुछ दे दो, साथ में कुछ नमक कुछ बटर हैं, तो मैं क्या पूरे दिन इन्हीं चीज़ों के लिए घूमूंगा, चाहिए ये ले लो खुश रहो तो ऐसा इमिटेट नहीं करने का। ये कहता है ना बड़े भक्तों के हम लोग को अनुसरण अनुकरण में इमिटेट करना, अनुसरण मतलब फॉलो करना। तो फॉलो करने के लिए उन्होंने पंचरात्र विधि दी, और क्या दिया गोस्वामी ने? टाइम से क्लीन, सब कुछ साफ सुथरा रखो, उससे आपको धीरे धीरे भगवत भक्ति, भगवान खुश होंगे, ठीक है। ये हमारे साधक स्थिति है। तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, इसको पालन करोगे तो ऊपर जाना आपका निश्चित है। और सबसे ऊपर कहाँ जा सकते हो? वैकुंठ धाम, नहीं तो स्वर्ग लोग तो पहुंच जाओगे अगर सत्वगुण मेंटेन करोगे, ठीक है। तब भी थोड़ा रिस्क है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे ये सब इधर उधर जाने का नहीं सोचो, सीधे वैकुंठ जाने का प्लान करो। बिकॉज अगर अगला जन्म भी स्वर्गलोक में हुआ, तो स्वर्गलोक तो जीवन बहुत बड़ा है, वापस आओगे ये चैतन्य का मिशन तो बंद हो गया, करें, या आओगे कलयुग का एंड चल रहा होगा जहाँ एक दूसरे को लोग खा रहे होंगे, बहुत डेंजरस है। इसलिए इसी जन्म में वैकुंठ जाना चाहिए। भागवत में हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ा है स्वर्गलोक का, कि वहाँ पे आनंद तो बहुत है, लेकिन भगवान को शुद्ध भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। जैसे इस दुनिया में भी बोला जाता है, किसी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है। ये देखे हमने, थोड़ा पैसा ठीक है, लेकिन ज़्यादा होगा ना, जैसे आपके अकाउंट में 10,000 रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया, थोड़ा खुशी आएगी, स्माइल आएगी। 10 लाख रुपया, ठीक है, 10 करोड़ को डाल देना, पागल हो जाता है फिर। ये देखा गया, ज़्यादा, प्रभुपाद जी बोलते ज़्यादा पैसा होने में लोग पागल हो जाते हैं। तो स्वर्ग लोग वैसा ही है, कुछ ज़्यादा ही पैसा हो जाता है आदमी, पागल हो जाता है, वो भगवान को शुद्ध भक्ति नहीं कर पाता। कितनी बारी एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, इंद्र का इतना ऐश्वर्य है, राजा है, और गलती कर हो जाती है उसके हाथ से, भगवान को शुद्ध भक्ति नहीं ऑफर कर पाता। इसलिए पृथ्वी सबसे अच्छा माना जाता है शुद्ध भक्ति को डेवलप करने के लिए। यहाँ पे रह के आदमी आराम से
शुद्ध भक्ति को डेवलप कर सकता है। स्वर्गलोक में आनंद ऐश्वर्य इतना ज़्यादा है कि आदमी को मुश्किल हो जाता है, इसलिए देवता लोग प्रार्थना करते हैं भारत में पैदा होने का। ये भी भागवत में ही लिखा है। ठीक है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वसा, कोशिश करिए वैकुंठ धाम ही जाइए सीधा। लेकिन अगर आप रजोगुण कर रहे हैं तो बहुत डेंजरस है। क्या डेंजर है? मध्य तिष्ठन्ति राजसः। ये 3 तरह के प्लानिटरी सिस्टम है, ऊपर के, बीच के, नीचे के, और उसके नीचे नरक। नरक चौथा है, वो अलग है। तो मध्य मतलब अर्थली प्लैनेट जैसे यह है, और बाकी प्लैनेट्स में अगर आप रजोगुण में उधर रहोगे, दुनिया में कूदते रहोगे इंद्रिय भोग के लिए। और अधो गच्छन्ति तामसा, नीचे नीचे ले लो, या तो ये आपके दानव लोक या जानवर का जन्म, दोनों तरह से ले सकते हो। उसमें बहुत आदमी को बहुत पीड़ा रहती है, टोटल इग्नोरेंस। जानवर में बहुत मुश्किल हो जाता है समझना भी। जैसे भगवत गीता में प्रभुपाद जी कृष्ण का एग्जाम्पल है ना, कि 3 तरह से हम कवर हो सकते हैं। एक तरह से हम कवर हो सकते हैं कि जैसे धुआं, आग, धुआं आग को कवर करता है। दूसरे तरह से कवर हो सकते हैं, जैसे शीशा इतना गंदा होता है अपना चेहरा नहीं दिखता। और तीसरा चीज़, जैसे बच्चा घर में कवर रहता है, टोटल अंधकार। तो पहला, आत्मा तो शुद्ध है, तो पहला कवरिंग उसको बोलते हैं मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन, उसमें आदमी को थोड़ा सत्वगुण रहता है, और अगर थोड़ा केयरफुल हैंडलिंग किया, थोड़ा कृष्ण कॉन्शियस जो रहता है, उसको थोड़ा सा कहते हैं ना, आग में धुएं को क्या करते हैं, लकड़ी से खाना बनाते तो क्या करते हैं, थोड़ा आग धुआं है तो एक फैन लेके आते हैं, फट 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 फट, भुक, पूरा फायर आ जाता है ना। शुरू में धुआं आता है। तो सेम वे शुरू में कृष्ण कॉन्शियसनेस जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये देखने का कि मनुष्य जीवन में प्रभुपाद जी बोलते हैं थोड़ा भगवान के पीछे श्रद्धा होता ही है। मनुष्य जीवन उसको डेवलप करने के लिए दिया गया। थोड़ा स्पार्क होता है, भगवान का थोड़ा कंसेप्ट रहता है किसी में भी। उसको अगर कोई आचार्य केयरफुली हैंडल करे, भुक 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 करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर आप ध्यान से जप करो तो क्या होगा, भुक, आग, अग्नि, जोर का भगवान को सेवा का आनंद उत्पन्न हो सकता है। यह फायदा। लेकिन नहीं करो तो फिर वो तो पहला। दूसरा है, जैसे रजोगुण का हो गया कैसा प्रभाव, जानवर का जीवन, जैसे शीशे में डस्ट हो। मनुष्य जीवन पहला जैसा कवर होता है, आग धुएं से कवर है। जानवर का जीवन शीशे में गंदगी है, चेहरा नहीं दिख रहा। ठीक है, उसको कैसे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हाँ, चेतो दर्पण, दर्पण मतलब मिरर, मार्जनम। अगर हरि नाम का जप करोगे, फर्क नहीं, रजोगुण में भी हो, जप करो, धीरे धीरे धुल जाएगा। एंड देन तमोगुण मतलब टोटल अंधकार। कैसा हालत हो गई, जैसे बच्चा घर में रहता है, कुछ दिखता है उसको, टोटल अंधकार। बहुत, वो जानवर के भी नीचे पेड़ का जीवन ले लो, टोटल अंधकार। पेड़ बेसिकली पेड़ का कॉन्शियस ऐसा है, टोटल सोया रहता पूरे टाइम, हल्का सा कॉन्शियस रहता है, ऐसे हल्का। पेड़ों के एक्शन स्टडी करे गए लोगों ने, साइंटिस्ट ने स्टडी करे, पेड़ में लाइफ है तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका था जगदीश चंद्र बोस से। और स्टडी करके क्लियर क्या हो गया है पेड़ के बारे में, कि वो भी एक्शन लेते हैं। पेड़ में भी रहता है, कोई दूसरा पेड़ आ रहा है आसपास, ये वो कोई डेंजर आ रहा है, एक दूसरे को बताते हैं, बट वो खाली स्लो मोशन का जैसा चल रहा है। ये साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कस, स्लो मोशन में काम हो रहा है, क्योंकि हाथ पैर है नहीं, धीरे से स्लो मोशन में एक दूसरे को हल्का, धीरे धीरे एक रूट बढ़ती है, उस डायरेक्शन जाती है, कुछ केमिकल रिलीज करती है, काम चल रहा है एक्चुअली। जीवित है पेड़, ये तो पूरा लाइफ चल रहा है उधर। ठीक है, तो पेड़ का बिल्कुल जैसे सोया आदमी रहता है ना, हल्का हल्का नींद में हल्का हल्का काम करता है ना, बहुत ही ड्राउजी आदमी क्या होता है, ऐसे कुछ लोग सो के उठते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, बहुत ड्राउजी, वो हालत सोच लीजिए। अधो गच्छन्ति तामसा, तामसिक लोग कभी क्या होता है, पिए पड़े रहते हैं, वो पेड़ का जैसा जीवन हो गया, बिल्कुल डल,
ठीक है। सो मनुष्य जीवन में ये अवसर है आपको, आप क्या कल्टिवेट करोगे। जानवर जीवन में धीरे धीरे पड़ता है, एक्सपीरियंस है। एक तरह का इंद्रिय भोग आपको मिलता है, एक तरह का शरीर और मन मिलता है उसके, और एक तरह के सेंसेस मिलते हैं, इंद्रियां मिलती हैं, और एक तरह का उससे आप इंद्रिय भोग कर सकते हो। जैसा मन आपको मिला है वैसा इंद्रिय भोग करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कुत्ता बोलेगा मैं हड्डी नहीं खाऊंगा, सुअर बोलेगा मैं टट्टी नहीं खाऊंगा, खाना पड़ेगा। एक तरह का जैसा आपको शरीर मिलता है वैसा मन मिलता है और वैसे काम करने ही पड़ते हैं। और धीरे धीरे आदमी एक्सपीरियंस से डेवलप होता है और करोड़ों साल बाद उसको फिर मनुष्य का जीवन मिलता है। तो हमेशा शास्त्र बताते हैं लब्धवा सुदुर्लभम, ये आपको बहुत मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिला है, इसको फेंको नहीं। कुत्ते बिल्ली की तरह इसको देखा ना, रोड में कभी गधे को देखा, सुबह खड़ा था शाम तक खड़ा रहता है, ऐसे ही। ऐसे मनुष्य का जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में एक अवसर है, किस चीज़ का अवसर है, भगवत भक्ति को डेवलप करने का, वो अवसर नहीं गंवाना चाहिए। एक एक दिन सोचना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर दिन हमको अवसर को पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। और कॉन्शियसनेस को क्या चेंज करना है हमको, प्रभा जीवन को कुछ चेंज नहीं करने का। तो लोग होता है कपड़ा चेंज करते हैं, ये चेंज करने का मन रहता है हमेशा। क्या चेंज करना है हमको, कॉन्शियसनेस चेंज करना। नहीं घड़ी चेंज करते हैं, नहीं चश्मा चेंज करते हैं, लोगों को नहीं घर चेंज करते हैं। हर चीज़ चेंज करने का नहीं, कैमरा सब चीज़ चेंज करने का मन करता है ना मन, ये बदलो ये बदलो ये बदलो ये बदलो ये बदलो ये बदलो, बदलते रहो। कुछ लगाते ना यहाँ पे हर हफ्ते कंटी माला बदलने की, उनको नया स्टाइल, ये वाला नहीं, ये नहीं ठीक है, दूसरा बदलते रहो। फैशन होता ना, नया नया फैशन होता दुनिया में, बदलता रहता है। अभी किसी का अच्छी कार होगी, एक नया मॉडल आ गया, अभी नया नया, चेंज करते रहो। सेम चीज़ है, चेंज करते रहो। बट क्या चेंज करना है हमको, कॉन्शियसनेस चेंज करना है, उससे हमको आनंद आएगा। यही इस गीता का ज्ञान है कि अगर, और उसको चेंज करने से हमारा डेस्टिनेशन बदल जाएगा। जैसे आप कहीं पे बस में बैठे हो, उतरना है ना कहीं पे हमको, करेक्ट? ऐसा तो नहीं बस में ही बैठे रहोगे हमेशा, ये ज़िंदगी भी सफ़र है। तो सेम वे कहीं पे तो उतरना है। अगर सत्वगुण के प्रभाव में रखोगे अपने को तो आप देवलोक में उतरोगे, और रजोगुण के प्रभाव में रखोगे तो कहाँ पहुँचोगे, इस लोक में, और तमोगुण के प्रभाव में नरक जाओगे सीधा, या जानवर बनोगे। लेकिन अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रभाव में रहोगे तो वैकुंठ में उतरोगे। चॉइस आपकी है कहाँ आपको उतरना है, ठीक है? तो इससे हमको समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की। Hare Krishna, Hare Krishna,